हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सत्पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखाद्विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है। आज हम इस श्लोक को पूरा करेंगे। तो बहुत ही अच्छा श्लोक है ये दोनों। एक में बताया गया है कि भक्त जो इस तरीके से कार्य कर रहा है, मेरे लिए ही कर्म कर रहा है और मत परा और कुछ अन्य मतलब और किसी को नहीं देख रहा है, जो केवल मेरी भक्ति कर रहा है, मेरे शरणागत है, मेरे लिए कर्म कर रहा है, मेरी ही सेवा कर रहा है, मेरा ही ध्यान कर रहा है, मेरी उपासना कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को मैं खुद इस संसार से लेके जाऊंगा अपने। यानी भगवान खुद आएंगे लेने। तो ये भगवान का संकल्प है कि मैं खुद लेने आऊंगा, तो आएंगे, क्योंकि भगवान सत्य संकल्प है, ये हमने सुना। और जो मृत्यु का सागर है, उस सागर से हमें पार पार कराना है, मतलब कि पार करा देते हैं। कब कराएंगे? ज्यादा टाइम लगेगा? नहीं, जल्दी ही, इसी जन्म में। अगर ये वाला श्लोक फॉलो कर लिया अभी से सुनने के बाद पूरी लाइफ, तो ज्यादा नहीं, 50 साल बाद हम वैकुंठ में होंगे। 50 साल बाद हम वैकुंठ में होंगे, अगर ये एकदम बढ़िया से पालन कर लिया, बढ़िया से इसको फॉलो कर लिया, क्योंकि भगवान का संकल्प है। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि 50 साल कुछ नहीं होते। अगर करोड़ों जन्म, करोड़ों साल नहीं, करोड़ों जन्म, अब एक जन्म में कितने साल होते हैं वो अलग कर लो। करोड़ों जन्मों में के हिसाब से 50 साल तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये सब बातें हुई थी। तो पहले हम एक बार श्लोक का उच्चारण कर लेते हैं। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धृता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। टेक्स्ट। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अवचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूं। तो हमने कहां तक पढ़ लिया था? पेज नंबर
हाँ, चाहे वो भी कर्म कर, लेकिन वो केवल कृष्ण के लिए होने चाहिए। यहाँ तक पढ़ा था? नहीं नहीं। हाँ, हमने आधा पढ़ा था। माया की सेवा करनी होगी। अगर हम कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे तो माया की सेवा करनी होगी। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था, जिसमें बताया था कि हमारे पास हमेशा एक इच्छा होती है। यानी भगवान स्वराट हैं, तो हम भगवान के अंश हैं, तो हम भी स्वराट हैं अल्प मात्रा में, मतलब अल्प मतलब छोटे स्वतंत्रता हम पे भी है। लेकिन किस किस चीज के लिए स्वराट है हम? इच्छा करने में। बस, ये नहीं कि इच्छा करने के बाद फिर जो कर रहे हैं पूरा, उसमें उसमें हमारा कोई वो नहीं है। लेकिन इच्छा करने में हम स्वराट हैं। ठीक है, हम आगे पढ़ते। जैसे पहले कहा जा चुका है कि केवल भक्ति से परमेश्वर को जाना जा सकता है। भक्त्या माम, वो भी जाना थी। ठीक है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण रूप से भक्त बने। पूर्ण रूप से भक्त बने का मतलब क्या है? अनन्य भक्तों, अब पूछो अनन्य भक्त मतलब? अनन्य भक्त का मतलब क्या होता है? अच्छा, भक्ति करे वो ठीक है, कृष्ण की ही करे, किसी अनन्य का बोले। मैं बोल रहा हूँ पूर्ण रूप से भक्त बने मतलब क्या है? पूर्ण रूप से भक्त बने। एक भक्त के, हाँ, कर्म से, वचन से, वाणी से, शरीर से, सब तरीके से जो भगवान की सेवा कर रहा है वही तो पूर्ण भक्त माना जाएगा ना। मान लो कि जो सुबह शाम सेवा कर रहा है, दिन में बॉलीवुड मूवी देख रहा है, वो पूर्ण भक्त माना जाएगा? नहीं माना जाएगा ना। तो वैसे ही मान लो कि भक्ति कर रहा है, सब कर रहा है, लेकिन बाहर चाट पकौड़ा खा रहा है, तो पूर्ण भक्त माना जाएगा? नहीं। यानी सभी चीज से, मतलब हर भाव से भगवान की भक्ति कर रहा है, हर भाव से भगवान की सेवा कर रहा है, उसको हम पूर्ण भक्त बोल सकते हैं। मतलब पूर्ण भक्त, जैसे मैं बोलूँ पूर्ण शरणागत कौन है भगवान के? पूर्ण शरणागत मतलब वो माया का शरणागत नहीं है, वो प्रॉपरली भगवान का शरणागत है। तो कोई भाग रह ना जाए सेवा करने के लिए, हर भाग से वो सेवा कर रहा है। मान लो मेरा शरीर है, मैं हाथ से भी सेवा कर रहा हूँ, मुंह से भी कर रहा हूँ, कान से भी कर रहा हूँ, पैरों से भी कर रहा हूँ, यानी कोई भाग रह ना जाए, सब चीजों से सेवा करते हैं। तो क्यों? क्योंकि हम बिना सेवा के रह नहीं सकते एक पल भी। किसी न किसी की सेवा करेंगे, मतलब हमारे अंदर डिजायर कभी शून्य नहीं हो सकती। हम डिजायरों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, पर जो इच्छा है वो कभी खत्म नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है मैं इच्छा को जीरो कर लूंगा, इच्छा कभी जीरो नहीं है। इच्छा को जीरो करना ये भी एक इच्छा है कि मुझे इच्छा को जीरो करना है, इच्छाओं को जीरो करना ये भी एक इच्छा है। तो बिना हम सेवा के नहीं रह सकते। अब ये कैसे पता चलेगा कि हमें कृष्ण की सेवा करनी है कि माया की सेवा करनी है? जैसे जैसे हमें भक्ति का ज्ञान होगा तभी तो मालूम होगा, हाँ, कि ये कृष्ण की सेवा है, ये माया की सेवा। नहीं पता कैसे चलेगा कृष्ण की सेवा कौन सी, माया की सेवा कौन सी? है ना। अभी हम मान लो कि सारा कर रहे हैं, फिर भी जो भी जितना भी हो पा रहा है, लेकिन इसमें भी पक्का कह सकते हैं कृष्ण की ही सारी सेवाएं हो रही हैं? इसमें भी डाउट है, पता नहीं कृष्ण की सेवा सारी हो रही है किस में कृष्ण की सेवा है, क्योंकि कृष्ण किससे प्रसन्न होते हैं भगवत गीता में साफ साफ लिखा है। जो इस भगवत गीता के ज्ञान को दूसरों को देता है वो मुझे बहुत प्रिय है, और मैं उससे बहुत प्रसन्न होता हूँ। तो भगवत गीता का ज्ञान देना है यथासंभव, मतलब जितना हमें समझ में आए, जितना समझ पा रहे हैं, जितनी समझावट हो सके उतना ज्ञान देना चाहिए। मतलब कि इतना तो बता ही सकते हैं कि कृष्ण भगवान है, हम उनके अंश हैं, हमें कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, इसी से तुम सुखी रह सकते हो, इतना तो बता ही सकते हैं। वो करे या ना करे, वो उसकी बात है। पूर्ण रूप से भक्त बने। भगवान को प्राप्त करने के लिए वह अपने मन को कृष्ण में पूर्णतया एकाग्र करे। मन हो जाएगा तो सारी चीजें हो जाएंगी, क्योंकि मन केंद्र है। वह कृष्ण के लिए ही कर्म करे, चाहे वह जो भी कर्म करे, लेकिन वह कर्म केवल कृष्ण के लिए होना चाहिए। अब देखो, कर्म कुछ भी करो, तुम डांस करो, अच्छा खाना खाओ, ठीक है, जो जो भी तुम्हारा है, जो भी कर्म कर रहे करो, लेकिन वो कर्म कृष्ण के लिए होना चाहिए। तो हमें ये पहले देखना होगा कृष्ण के लिए कौन से कर्म हैं और कौन से कृष्ण के लिए कर्म नहीं है, होने चाहिए। जैसे कि पहले भी बताया था, जो गृहस्थ आश्रम में है वो भी अलग अलग कार्य करते हुए दिख रहा होगा, दिख सकता है। जैसे मान लो दूध ला रहा है, कभी कभी गेहूं पिसवाने जा रहा है, कभी जॉब पे जा रहा है, कभी और कुछ कर रहा है, कभी शॉपिंग करने जा रहा है, तो अलग अलग कार्य कर रहा है ना। लेकिन लक्ष्य क्या है, किसके लिए कार्य कर रहा है? अपने परिवार के लिए कार्य कर रहा है वो। एक ही तो लक्ष्य है ना, सारे कार्यों का लक्ष्य क्या है? परिवार को सुखी करना, परिवार को संतुष्ट करना। और ये क्यों होता है? आसक्ति के कारण। आसक्ति और ममता है परिवार से, इसीलिए तो कर रहा है। आसक्ति ही, और वो है करता है। तो उसी तरीके से भक्त होता है। तो भक्ति भी अलग अलग विभिन्न विभिन्न कार्य करते दिख रहा होगा कि मंदिर का कभी मार्जन कर रहा है, मंदिर की सेवा कर रहा है, भगवत कभी कीर्तन कर रहा है, कभी जप कर रहा है, अलग कर रहा है, लेकिन उसका लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम।
और ये कब होगा? जब उसकी आसक्ति कृष्ण में होगी। जिस तरीके से यहाँ आसक्ति परिवार में, वैसे आसक्ति कृष्ण में होगी, आसक्ति ममता कृष्ण में होगी। और ये आसक्ति ममता कैसे उत्पन्न होगी? हाँ, भगवान भगवान में आसक्ति, भगवान में ममता, ये कैसे उत्पन्न होगी? छोले भटूरे खा के? तो प्रसाद खा के? सिर्फ प्रसाद खाने से हो जाएगी? ठीक है। लेकिन मैन होगी जपा से, यानी हरि नाम से, कीर्तन से, हरि नाम का कीर्तन से। ठीक है। कीर्तन आगे की जपा, मतलब देखो, जो 99% हमारी जप पे निर्भर करती है भक्ति, बाकी ये सब वो है जो भक्ति के ही उसके लिए हैं। लेकिन मैन मान लो कोई जप ही नहीं कर रहा है, बाकी सब कर रहा है, तो बन जाएगा भक्त? तो फिर तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान में आसक्ति और ममता उत्पन्न करने के लिए हरे कृष्ण जप, यानी भगवान का हरि नाम। जैसे अलग अलग संप्रदाय में कोई कोई मंत्र दे रहा, तो वो नाम है, कहने का ये अर्थ है। तो जब कोई व्यक्ति हरे कृष्ण हरि नाम करता है तो क्या होता है? स्वतः उसकी इच्छा हो जाती है कि मैं कृष्ण की सेवा करूँ। अभी नहीं होता मन? अभी किस किस का मन कर रहा है कि अरे यार, छुट्टी होती तो इस्कॉन में ही, अभी चल रहा है ना, तो डेली जाते, डेली जाते हैं। अभी देख नहीं जा पाए, लेकिन देख रहे हैं ना यूट्यूब पे, अब लाइव हो रहा है, परफॉर्मेंस हो रहा है, बढ़िया स्टेज लगा है, सब लगा है, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, फीस्ट हो रहा है, सब हो रहा है, तो मन नहीं करता यार जाते हैं उनको। लेकिन वही है कि जॉब के चक्कर में नहीं जाते, लेकिन मन कर रहा है। तो मन अगर कर रहा है तो वहां जाना सफल हो गया, फिर मतलब कि वहां जाना ना जाना बराबर हो गया। कैसे? क्योंकि मन कर दिया, मन हृदय से कर रहा है कि हाँ काश के हम भी जा पाते, लेकिन जा नहीं पा रहे हैं, काश के जा पाते। और सैटरडे संडे जल्दी आ जाए, तब तक खत्म हो जाए, तब तक और हो जाएगा। तो अभी भी चल रहा है। तो स्वतः भगवान की सेवा करने का मन होता है। सेवा करने, जैसे हम जब जब करते हैं तो फिर अपने आप ही मन होता है मैं अब क्या कृष्ण की सेवा करूं, मतलब काफी देर अगर कुछ किया नहीं तो मन करेगा कृष्ण के लिए अब क्या करूं। तो वही है कि जब जप करते हैं तो हृदय शुद्ध होता है, तो अपने आप ही सेवा करने का मन कर जाता है। आगे पढ़ते हैं। भक्ति का यही आदर्श है। भक्त भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहता। यही बोल रहे हैं ना, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, प्रसन्न करने के अतिरिक्त भक्त और कुछ नहीं चाहता, यानी हर वो कार्य करना चाहता है जिससे कृष्ण प्रसन्न है। और कुछ नहीं चाहता मतलब, और ये कौन कर पाएगा कि जो हर चीज कृष्ण के लिए करे, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करे, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं करेगा? ये कौन कर पाए? हाँ, जो पूर्ण रूप से भक्त है और जिसे भगवान से प्रेम है। पूर्ण भक्त है तो प्रेम ही होगा, मतलब प्रेम है तो ही तो पूर्ण भक्त बन पाएगा। तो जिसे भगवान से प्रेम है वही तो भगवान की प्रसन्नता के अतिरिक्त और कुछ नहीं करेगा। जिसे प्रेम नहीं होगा वो नहीं करेगा। मान लो किसी किसी का प्रेम बटा है, आधा बच्चे में, आधा परिवार में, आधा पड़ोसियों में, आधा रिश्तेदारों में, फिर हो जाएगा कृष्ण आसक्ति हो जाएगी? या फिर कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हर कार्य करेंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आसक्ति बटी हुई है। अब आसक्ति सिर्फ कृष्ण में हो गई तो फिर कृष्ण की प्रसन्नता के अतिरिक्त कुछ कर ही नहीं पाओगे, फिर क्योंकि आसक्ति तो वही है। जैसे कि प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे, तो जब वो उस टाइम पे जब वो प्रचार कर रहे थे, जब बाहर पाश्चात्य देश में गए थे, प्रचार कर रहे थे, तो भक्त जब गीता वितरण करने जाते थे बुक्स प्रभुपाद जी की, तो जब लौट के आते थे तो प्रभुपाद जी बताते आज ना मैंने 100 मतलब पुस्तकें वितरण करी। तो प्रभुपाद जी देखे कि अलग ही स्माइल देते थे, स्माइल मतलब कि प्रसन्नता की स्माइल। तो यही बताते हैं कि भक्तों का वेतन यही था, मतलब प्रभुपाद जी वेतन देते थे अपने भक्तों को, पर वो वेतन क्या था? ये जो स्माइल दे रहे हैं ना प्रभुपाद जी, यही वेतन था भक्तों का। तो उसी तरीके से जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ कार्य करते हैं तो भगवान भी मुस्कुराते हैं वो। तो वही जो मुस्कुरा दिया ना, बस समझ लो कि धाम पक्का है, रिजर्व सीट है पूरी। मुस्कान ही वेतन है एक तरीके से। कुछ भी नहीं चाहता, उसके जीवन का उद्देश्य है माया को प्रसन्न करना। नहीं, किसको? किसको प्रसन्न करने का उद्देश्य है? हाँ, कृष्ण को प्रसन्न करना होता है। तो कह रहे हैं कि कहाँ पे था मैं? हाँ, उसके जीवन का उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना होता है और कृष्ण की तुष्टि के लिए वह सब कुछ उत्सर्ग कर सकता है, जिस प्रकार अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में किया था। देखो, हमें अगर कृष्ण को प्रसन्न करना है तो कृष्ण ने गीता के 18वें अध्याय में लास्ट में क्या बोला है? जो इस भगवत गीता के ज्ञान को दूसरों को देता है वो मुझे बहुत 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 प्रिय है। तो हमें फिर अब कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा?
उस गीता का ज्ञान दूसरों को देना है। बस कृष्ण को प्रसन्न करेंगे, क्योंकि कृष्ण देखो, कृष्ण ये नहीं देख रहे कि बड़ी सेवा है कि छोटी सेवा है, वो सिर्फ सेवा देखते हैं बस। ये सेवा में कोई ये नहीं आता कि मतलब कोई ज्यादा हाई फाई सेवा कर दी वो सेवा है, जो छोटी कर रहा है वो सेवा नहीं है। सेवा मीन सेवा है, वहां पे कोई बड़ी छोटी सेवा नहीं है, सेवा मीन सेवा है। तो कोई भी सेवा कर रहे हैं जो भगवान को प्रसन्न करने वाली है, तो वही सेवा हमें करनी है। और बताना है कि जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में किया था, कुरुक्षेत्र के युद्ध में क्या किया था, देखो अर्थात कुछ भी बाधा आए, मान लो अर्जुन बाधाएं आ रही थी, कुछ भी बाधा आए या कुछ भी, या कोई आसक्ति है, तो उसे त्यागने के लिए, यानी भक्त को उस आसक्ति को त्यागने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए भगवान के लिए। मतलब अब भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन उसके बीच में कोई बाधा आ गई या कोई आसक्ति आ गई या कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो उसको त्यागने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि त्यागना तो पड़ेगा, नहीं त्यागेंगे तो फिर तो कृष्ण छूट जाएंगे, तो यही आ सकते होगा। इस तरीके से त्यागने में भक्त को तैयार रहना चाहिए। जैसे कि और क्या क्या त्याग सकते हैं, जैसे मान लो कि बाधा आ गई सुबह सोना, अब सुबह सोना बड़ा अच्छा है, सोना तो त्यागना पड़ेगा ना, तो इसके लिए तैयार रहना चाहिए त्यागने के लिए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, जगना सुबह। और मान लो फिल्में देखना, अब फिल्में देखना ये तो कृष्ण को प्रसन्न कर नहीं रही है, तो त्यागना पड़ेगा, तो भक्त को तैयार होना चाहिए त्यागने के लिए। ये सब चीजें, जैसे दोस्त मान लो जो मटेरियल फ्रेंड है, मतलब कि जो भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो अब भाई नहीं कर रहे हैं तो त्यागना ही पड़ेगा व्यक्ति को। कैसे त्यागना पड़ेगा, मतलब कि अपना अपना बताओ, उनका संग मत करो, अपना संग दे सकते हो। जैसे बोलते हैं ना चैतन्य महाप्रभु, असत्संग त्याग है ही वैष्णव आचार। तो हम्म, कह रहे हैं उनका नहीं सुनना पड़ेगा। शुद्ध लेवल पे आ जाओगे तो नहीं सुनोगे ना तो। हाँ तो ये जो अगर हम सोच रहे हैं कि ये श्लोक हमारे ऊपर नहीं अभी है, ये श्लोक वो है जो उत्तम भक्त है, वही तो धाम जा पाएगा। हम क्या सोच रहे हैं, हम अभी तो वो उसमें नामाभास में तो बोलते हैं, प्रथम कोटि का भक्त बोलते हैं ना, जो जो मटेरियल भी है ये भी अभी, अभी बस धीरे धीरे देखो मध्यम पे, क्योंकि मध्यम पे तो आना चाहिए, मध्यम पे आएंगे तो ही थोड़ा कल्याण हो पाएगा। हम तो भी फर्स्ट स्टेज पे चलना है अभी नहीं। देखो काम के लेवल पे सुनना है उसकी बात नहीं हो रही है। अब मान लो कि 2 घंटे तुम्हारे पास, अब तुम गप्पे मार रहे हो, वो संग नहीं करना है। काम के तौर पे तो आपस में बातचीत करनी पड़ेगी ना, तुम तो काम के ऊपर कर रहे हो ना, ऐसा नहीं है ना कि अब काम की बातें होगी उसके बाद भी लगे ये लगे अपनी बातें, वो चीज की बात नहीं हो रही यहाँ पे। असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार, मतलब सत्संग मतलब कि जो कि भगवान की बातें नहीं करते हो, भगवान से द्वेष करते हो, उनका संग नहीं करना चाहिए। अगर मटेरियली बिजनेस के लिए अगर कुछ बातें करनी है तो वो बस इतनी बातें करो, कोई हार्ट शेयर की बातें नहीं करनी चाहिए, मेरे ये हो गया वो हो गया, मतलब दिल की शेयर की बातें नहीं करनी चाहिए। यह विधि अत्यंत सरल है ना उस वाले से, जो निराकारवादी उनसे सरल है। मनुष्य अपने कार्य में लगा रहकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकता है, ऐसे दिव्य कीर्तन से भक्त भगवान के प्रति आकृष्ट होता है। कल बताया था ना मैंने, ध्यान मतलब कि कुछ भी कार्य कर रहे हैं मुंह से तो हरे कृष्ण बोल ही सकते हैं, यानी कार्य करते हुए क्या करना है, कृष्ण का कीर्तन करना है। और भगवान के प्रति फिर आकृष्ट हो जाता है, आकृष्ट हो जाता है मतलब जैसे हर व्यक्ति ब्रह्मचारी आश्रम तो ज्वाइन नहीं कर सकता, मतलब आश्रम आश्रम ज्वाइन नहीं कर सकता हर व्यक्ति, संभव नहीं है। तो फिर कौन सा आश्रम करेगा, फिर जैसे तो गृहस्थ आश्रम, और मन भी लगता है गृहस्थ आश्रम में। कह रहे हैं ब्रह्मचारी आश्रम छोड़ नहीं सकते, नहीं नहीं क्या बताया था ब्रह्मा, जैसे गृहस्थ आश्रम छोड़ नहीं पाते और ब्रह्मचर्य आश्रम कर नहीं पाते, ठीक है, तो ये बात है, संभव नहीं है। तो फिर क्या करना है, तो फिर गृहस्थ आश्रम में रह के भक्ति करनी है, मतलब जो भी पूरा फैमिली पूरा परिवार है उसको भक्ति करनी है। तो भक्ति करें, नाम जप करें, यही सर्वश्रेष्ठ है, हरि नाम करें। तो यानी गृहस्थ में रह के भी ये चीजें करनी चाहिए। किसी ने क्वेश्चन किया था कि विग्रह सेवा करें करना ज्यादा सही है नाम जप, तो वैसे तो श्रेष्ठ तो नाम जप है श्लोक में लिखा है, लेकिन ये जो प्रोसेस है विग्रह की सेवा करना और भी कभी से, ये सब भक्ति बढ़ाती हैं और ये सब हमें हमारे हृदय को शुद्ध करती है, ठीक है। लेकिन नाम जप तो मेन चीज है ही, नाम तो मूल है, मतलब कहते हैं ना वो कलयुग का है ही ना, नाम मेरे केवल, तो भगवान का नाम ही है। तो हमें हरे कृष्ण द्वारा अधिक से अधिक, हरे कृष्ण के द्वारा अधिक से अधिक भगवान के प्रति आकृष्ट होते हैं, यानी जितना भी हम मंत्र करेंगे हरे कृष्ण नाम बोलेंगे उतने उतना भगवान के प्रति आकृष्ट, आकृष्ट मतलब भगवान के प्रति बढ़ते 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 चले जाएंगे।
यहाँ पर भगवान वचन देते हैं। कौन सा वचन दिया था भगवान ने? लेने आऊंगा। यहाँ पर भगवान वचन देते हैं कि वे ऐसे शुद्ध भक्तों को तुरंत ही भवसागर से उद्धार कर देंगे, तुरंत ही। ठीक है, उद्धार कर देंगे यानी जल्दी से जल्दी। जो योगाभ्यास में बड़े चढ़े हैं वे योग द्वारा अपनी आत्मा को इच्छा अनुसार किसी भी लोक में ले जा सकते हैं, और अन्य लोग इस अवसर को विभिन्न प्रकार से उपयोग में लाते हैं। मतलब वो चाहे तो स्वर्ग इत्यादि कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन जहां तक भक्त का संबंध है, ये बात उनकी हो रही थी निराकार की, जो अपने आप को स्वर्ग इत्यादि तक ले जा सकते हैं, भक्त की नहीं हो रही, भक्त की। जहां तक भक्त का संबंध है उसके लिए यह यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि स्वयं भगवान ही उसे लेने आते हैं, ले जाते हैं। भक्त को वैकुंठ में जाने के पूर्व अनुभवी बनने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। ये अच्छा है, नहीं करनी मतलब जैसे कि बहुत परिपक्व होने की जरूरत नहीं है भगवान धाम मतलब जाने के लिए कह रहे हैं, बहुत परिपक्व होने की जरूरत नहीं है। जैसे छोटे बच्चे जब रूठ जाते हैं और माँ उन्हें उठाती, तो बच्चों को कोई ज्ञान तो होता नहीं है, कोई अनुभव होता है, वो इतना जानता है कि बस ये मेरी मम्मी है, और वो रोता है उसके लिए, और माँ जानती है ये मेरा बेटा है, मतलब दोनों आपस में एक दूसरे से प्रेम करते हैं, और तो कोई परिपक्वता है नहीं, और तो कोई अनुभव है नहीं ज्यादा। तो उसी तरीके से ऐसे ही भक्त होते हैं। तो भक्त जो इस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, परिपक्वता की जरूरत नहीं है, भगवान आएंगे और उन्हें धाम ले जाएंगे। जैसे ही बताते हैं, मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हार, नित्य दास तु प्रति अधिकार। तो एक ही घर जाना है, कौन से घर जाना है, फाइनल घर कौन सा है हमारा, बैक टू गॉड है, वहीं जाना है। फिर एक इसमें श्लोक कोट कर रहे हैं, वराह पुराण में एक श्लोक आया है, नयामी परमम स्थान मर अचिरा दिगतिम विना, गरुड़ स्कंद मारोप्य यथे मच्छित विनवारिति। अपनी इच्छा के अनुसार, कहने मतलब ये इसका, अपनी इच्छा के अनुसार मतलब भगवान अपनी इच्छा अनुसार, कोई ऐसा नहीं कि किसी की इच्छा होगी कोई कहे यहाँ जाओ, तब अपनी इच्छा के अनुसार, जिसे कोई रोक नहीं सकता, मतलब भगवान अपनी इच्छा के अनुसार, और जिसे कोई रोक नहीं सकता, भगवान को तो कोई रोक नहीं सकता है। विष्णु, मैं विष्णु, भगवान कह रहे हैं मैं विष्णु, उनको गरुड़ के कंधे पर बिठाकर अपने धाम को ले आता हूँ। ये श्लोक में बता रहे हैं, मैं अपने धाम को ले आता हूँ। और इसमें अर्ची मार्ग की कोई उपेक्षा नहीं। अर्ची मार्ग मतलब वो जो बताया था ना स्टार्टिंग में श्लोक आए थे 8वें अध्याय में, कि उत्तरायण हो रहा है कि दक्षिणायन हो रहा है, ठीक है, कब शरीर छोड़ूं कब नहीं शरीर, इसकी इसकी कोई उपेक्षा नहीं है। भगवान कभी भी तुम पुकारो आएंगे, वो घर में बैठा के ले जाएंगे। बाकी इसका ताजा पढ़ते हैं। तात्पर्य यह है कि वैकुंठ लोक में आत्मा को ले जाने के लिए भक्त को अष्टांग योग साधने की आवश्यकता नहीं है। इसका भार भगवान स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं। वे यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि वे स्वयं ही उद्धारक बनते हैं, ठीक है, स्वयं ही आते हैं। बालक अपने माता पिता द्वारा अपने आप रक्षित होता रहता है, जिससे उसकी स्थिति सुरक्षित रहती है। यानी जो छोटा बच्चा है, अब कोई छोटा बच्चा है अगर वो चाकू पकड़ ले एकदम, तो उसके बाप कहे चाकू फेंक, जल्दी फेंकवा देगा, हो सकता है थप्पड़ भी दे दे, नहीं फेंक रहा हो तो ये पिता उसका प्रेम कर रहा है कि शत्रु निभा रहा है उससे, बच्चा प्रेम कर रहा है उस तरीके से। तो उसी तरीके से भक्त के जीवन में भी जब कोई दुख आता है, कष्ट आता है, तो भगवान ही थप्पड़ मारते हैं। जब वो कुछ गलत चीज पकड़ लेते हैं जिससे उसकी हानि होने वाली है, बुरा होने वाला, क्योंकि चाकू से कट जाएगा, लॉस होगा उसका, तो हमें तो पता नहीं आगे क्या होने वाला है, भगवान को पता होता है, इसलिए भगवान कभी थप्पड़ भी मार देते हैं। लेकिन लक्ष्य क्या होता है, प्रेम करना ही होता है कि अपने धाम जल्दी लेके आना है। तो ऐसे ही कभी भी गलती जाती है कृष्ण से, तो भगवान भी चांटा मार देते हैं, मतलब कृष्ण के भक्त से गलती हो रही है तो भगवान भी थप्पड़ लगा देते हैं। और फिर हम सोचते हैं अरे हमारे साथ ये कैसे हो गया, तो भगवान ने वो तमाचा मारा है छोटा सा, थोड़ा स्वीट सा, जैसे पिता अपने पुत्र को मारता है, अगर कुछ जैसे ब्लेड व्लेड पकड़ ले, कुछ पकड़ ले तो भैया भगवान मीठा भी देते हैं, भगवान कड़वा भी देते हैं, यानी नीम का जूस भी देते हैं, और शरबत भी देते हैं। तो इसीलिए देते हैं ताकि हम भगवान के धाम जा सके। इसी प्रकार भक्त का योगाभ्यास द्वारा अन्य लोकों में जाने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती, अपितु भगवान अपने अनुग्रहवश स्वयं ही अपने पक्षी वाहन गरुड़ पर सवार होकर तुरंत आते हैं और भक्तों को भव सागर से उबार लेते हैं। कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों ना हो और कितना ही प्रयत्न क्यों ना करे, किंतु समुद्र में गिर जाने पर वह अपने आप को नहीं बचा सकता, अपने आप को नहीं बचा सकता। किंतु यदि कोई आकर उसे जल से बाहर निकाल ले तो वह आसानी से बच जाए। क्या समझे? तो यानी कोई भक्त आके अगर बचा ले तो वह आसानी से बच सकता है। इसीलिए हमें प्रचार करना चाहिए, इसलिए उत्साह प्रचार में होने से। क्यों? क्योंकि भक्त कोई भी इंसान वो डूब ही रहा है सागर में,
और हम अगर उसे हाथ बढ़ा के निकाल सकते हैं, बचा सकते हैं, क्योंकि वो खुद नहीं बच सकता, क्योंकि माया देवी से खुद कोई नहीं लड़ सकता जब तक भगवान के आश्रित में नहीं आएंगे, कुछ नहीं। तो इसीलिए हम उसे बताएंगे तभी तो उसे कुछ पता चलेगा, तो उसे हम बता सकते हैं। तो यानी हम भगवती गीता का प्रचार कर रहे हैं तो मैं ये नहीं सोच रही कि मैं उसको मुक्त कर रहा हूँ। मुक्त करने वाले, उद्धार करने वाले तो कृष्ण ही है। मैं तो उद्धारक के मतलब कि बस निमित्त हूँ। और मैं तो खुद अपने भी उद्धार नहीं कर सकता, मेरा उद्धार भी तो कृष्ण ही करेंगे ना, हम स्वयं भी अपना उद्धार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो समुद्र में डूब रहा है, सागर में, क्या वो अपने आप को बचा सकता है? नहीं। यानी कोई कितना भी हो नहीं, जब तक भगवान हाथ नहीं देंगे तब तक। तो वही बता रहे हैं कि हम अपने आप को कभी नहीं कर सकते, दूसरों को बचाने की तो बात क्या है। तो इसीलिए भगवान ही बता सकते हैं, हम तो खाली एक निमित्त हैं। बता सकते हैं कि देखो कृष्ण ही बता सकते हैं, कृष्ण ही उद्धारक है, इसलिए कृष्ण का भजन करो। हम ये खाली बता सकते हैं इसको। इसी प्रकार भगवान भक्त को इस भव सागर से निकाल देते हैं। मनुष्य को केवल कृष्ण भावनामृत की सुगम विधि का अभ्यास करना होता है और अपने आप को अनन्य भक्ति प्रवृत्त करना होता है। किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह अन्य समस्त मार्गों की अपेक्षा भक्ति योग को चुने। यानी भक्ति योग को चुने, यानी यही रास्ता परफेक्ट है, भक्ति योग। ठीक है, इसी को चुनना है। नारायणी में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है कि श्लोक और कोट किया है। यावे साधन संपत्ति पुरुषार्थ चतुष्टे तया विना तदाप्नोति नरो नारायण श्रेया। यानी इसमें कह रहे हैं, जो भगवान नारायण की शरण लेता है उसे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष के प्रति अपने कर्तव्यों का अभ्यास नहीं करते हुए भी अपने साध्य की प्राप्ति कर लेता है। क्या कहना चाह रहे हैं कि अपने साध्य की प्राप्ति कर लेता है? तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो अन्य विधियों से प्राप्त होता है, जैसे कि अर्थ, काम, मोक्ष, ये सब चीजें, और मतलब अन्य विधि से प्राप्त होता है, वो भक्ति करने से स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। और भक्ति करने से जो धाम प्राप्त होता है वो अन्य विधि से प्राप्त नहीं होता है। यानी अन्य विधि से जो जो प्राप्त होता है वो भक्ति में अपने आप ही प्राप्त हो जाता है, कुछ करने ही नहीं है, अपने आप ही प्राप्त हो गया। और भक्ति करने से जो धाम या भगवान की प्राप्ति होती है वो अन्य विधि से नहीं हो सकती। तो यही इसमें बता रहे हैं। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वह ना तो सकाम कर्म की विभिन्न विधियों में उलझे, है सकाम कर्म, ना ही कोरे चिंतन से ज्ञान का अनुसरण करे, यानी ज्ञान योग। जो परम भगवान की भक्ति में लीन है वह उन समस्त लक्ष्यों को प्राप्त करता है जो अन्य योग विधियों, चिंतन, अनुष्ठानों, यज्ञों, दान पुण्यों आदि से प्राप्त होने वाला है। यानी इन सबसे जो प्राप्त होने वाला है भक्त को अपने आप ही प्राप्त हो जाता है इसी से। तो भक्ति का यही विशेष वरदान है। केवल कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करने से ही भक्त सरलता तथा सुख पूर्वक परम धाम को पहुंच सकता है। लेकिन इस धाम को अन्य किसी धार्मिक विधि द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, वही बता रहे हैं, अन्य विधि से प्राप्त नहीं किया जा सकता। भगवत गीता का निष्कर्ष 18वें अध्याय में इस प्रकार हुआ है। सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। यानी भगवान कह रहे हैं सभी धर्मों को त्याग कर, पापों को त्याग कर नहीं, धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ। अच्छा, तो कैसा है, पाप तो इतने सारे कर रखे, तो कह रहे हैं टेंशन मत लो, पापों को तो मैं ध्वस्त कर दूंगा। इसे कहते हैं, ये नहीं कह रहे सभी पापों को त्याग कर मेरे पास आओ, सभी धर्मों को त्याग क्या, पाप कर रहे हो करते रहो, तुम सारे धर्मों को त्याग कर मेरे पास आ जाओगे तो पापों को तो मैं खत्म। तो ये एक तरीके से पूरा वो दे रहे हैं। हम्म। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि सारे धर्मों को छोड़ दिया उसने और विष्णु के नाम का आश्रय लिया है उसने, तो बड़े से बड़े मतलब बड़े सुख से भगवत प्राप्ति कर लेता है। और बाकी लोग नाम उच्चारण नहीं कर रहा है और बाकी सभी कार्य कर रहे हैं तो उन्हें कुछ प्राप्त नहीं। नाम उच्चारण नहीं कर रहा है, बाकी सभी कर रहा है, वर्णाश्रम धर्म के पालन कर रहा है, सब कर रहा है, अच्छे से रह रहा है, कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा। और जो भगवान का नाम ले रहा है वो सरलता से भगवत धाम प्राप्त कर लेगा। आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त विधियों को त्याग कर केवल कृष्ण भावना में भक्ति संपन्न करनी चाहिए। इससे जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। मनुष्य को अपने गत जीवन के पाप कर्मों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने क्या पाप करे, मैं तो पापी हूँ, नीच हूँ यार, कैसे कैसे चला जाऊं भगवान, बस तुम चले जाओ भगवान के पास, सब भगवान कर देंगे। क्योंकि उसका उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं पाप का। अतः मनुष्य को व्यर्थी आध्यात्मिक अनुभूति में अपने उद्धार का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। कैसे मरूंगा, कहाँ उद्धार, सब भगवान करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह परम शक्तिमान ईश्वर कृष्ण की शरण ग्रहण करे, यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। तो यानी जीवन की सर्वोच्च सिद्धि यही है, इस श्लोक में जो बताया है। इस श्लोक का जो पालन कर लेगा उसे भगवान
गरुड़ पे बैठ के गरुड़ के कंधे पे बिठा के खुद भेजेंगे धरती पे। दूत नहीं भेजेंगे, खुद आएंगे स्वयं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।